नमस्कार। अब हम फोर्ड फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। इसी स्वास्थ्य एजेंसियों में फोर्ड फाउंडेशन भी सम्मिलित किया गया है। फोर्ड फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कि किसी प्रकार का अपना निजी स्वार्थ या लाभ नहीं देखती। ये लोगों के परोपकार के लिए, उन्नति के लिए कार्य करती है और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करती है। मानव कल्याण की बात करती है। ये फोर्ड फाउंडेशन लगभग कई वर्षों से, कई दशकों से ये कार्य कर रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में अमेरिका के मिशिगन में हुई थी और 1950 ईस्वी में इसको विश्व स्तर की संस्था बना दिया गया, यानी बन गई। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर सहयोग करना, गरीबी उन्मूलन करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाना, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक सहयोग आदि जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच आपस में आदान प्रदान करना होता है। इसका उद्देश्य गरीबी और अन्याय को कम करना। जो भी सदस्य देश हैं वहाँ के जो कमज़ोर वर्ग है उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको कम करना। अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, इसका भी एक मेन उद्देश्य है। और मनुष्य को हर तरह से सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाना भी इसका मेन उद्देश्य है। और मेन इसका उद्देश्य ये है कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको सुदृढ़ करना। जैसे कहीं कहीं इमरजेंसी लागू हो जाता है, किसी देश में एक तरह से तानाशाह शासन व्यवस्था हो जाती है, वहाँ पे सेना हावी हो जाता है, इस तरह की व्यवस्था, वहाँ पे लोकतांत्रिक खतरे होते रहते हैं। लेकिन ये जो फोर्ड फाउंडेशन है ये चाहती है कि वहाँ पे किसी तरह का अव्यवस्था ना हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार की वहाँ पे व्यवस्था हो और वो शासन चलाए। इस तरह का ये इसका मेन उद्देश्य होता है। कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है समस्या की पहचान करना। जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच क्या समस्या है उसकी पहचान करना, उसका निराकरण करना, लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना, लोगों का उत्थान करना, शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना, रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, उनको सुख सुविधा प्रदान करना, नई तकनीकी जो भी नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है वो देश, जो सदस्य देश हैं आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और तकनीकी सहायता प्रदान करके लोगों का विकास करेंगे और ये आपस में आदान प्रदान करेंगे। ये सब इसका मेन कार्य है। ये आपस में सहयोग की भावना करके आगे को बढ़ना है, इसका मेन उद्देश्य यही है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी, हम लोग जो स्वास्थ्य एजेंसियों में हम लोग विश्व स्तर के भी जो प्रमुख एजेंसियां उनके बारे में पढ़े हैं, जो एनजीओ हैं उनके बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग अपने देश की जो स्वास्थ्य एजेंसियां उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी में हम लोग का एक पहला क्रम आता है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भी बोला जाता है, यानी IRCS। इसको क्या बोला जाता है? IRCS, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये क्यों बनी थी, इसके पीछे भी एक छोटा सा इतिहास बताऊंगा। हुआ क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो राष्ट्रीय संघ बना था उसके असफल होने के बाद जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की सरकार थी, जितने भी उसके गुलाम देश थे यानी कि उपनिवेश थे, उन देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। उसी क्रम में ये एक अधिनियम बना था जो 1920 के समथिंग, उसी समय बना था, 1920 के समय में। और उस अधिनियम का नंबर था 15।
1920 के अधिनियम 15 के अनुसार 1920 में ही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया गया और इसका मुख्यालय जो था वो भारत में दिल्ली में बनाया गया था। ठीक, भारत में दिल्ली में बनाया गया था। इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि जो भी इसका रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या कार्य होगा इसके बारे में कुछ विचार किए गए हैं और उसी को ये भारत सरकार चाहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको अमल करती है। ये 12 अगस्त 1949 ईस्वी को जनेवा सम्मेलन के नियमानुसार सैनिकों के घायल व बीमार सदस्य जो भी सैनिक सेना की घायल व बीमार सदस्य हैं, यहाँ पे सदस्यों लिखा गया है, सदस्यों को सहायता देना, बच्चों एवं माताओं जो भी माताएं हैं उनको और बच्चों को सहायता प्रदान करना, आपदा व महामारी में लोगों की सहायता करना, जैसे प्राकृतिक आपदा हो चाहे महामारी आए, जैसे हैजा प्लेग जो भी बीमारी आती है, ये प्लेग और कोरोना वगैरह जो फैला हुआ था ना उसमें, उस तरह के आपदा में ये सहायता करती है। युवा एवं जूनियर रेड क्रॉस जो उसकी स्थापना करना, उनको गाइड करना, विश्व में शांति बनाए रखने की व्यवस्था करना, सम्मान देना, जो भी समस्या उसकी पहचान करके उसका समाधान करना, उसका समाधान खोजना, निष्पक्ष होकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का क्षेत्रीयता चाहे जातिवाद चाहे जो भी हो, संप्रदाय को लेकर के कोई भेदभाव नहीं करना और एक दूसरे की सहायता करना, इसका मेन उद्देश्य होता है। इसको ध्यान से फिर आगे देखिएगा, इसकी संरचना कैसे हुई। संरचना 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 700 से अधिक जिलों में ये कार्य करती है। ध्यान से सुनिएगा, 35 राज्य जो भी हमारे राष्ट्र के देश के 35 राज्य हैं और जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, उनके 700 जिलों में ये कार्य करती है। दूसरा, राष्ट्रपति व स्वास्थ्य मंत्री क्रमशः, जो राष्ट्रपति होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी यानी कि IRCS के अध्यक्ष होते हैं, वह सभापति कौन होता है? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक, और महासचिव जो होता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रमुख होता है। इस चीज को ध्यान से फिर से सुन लीजिए। 35 राज्यों में जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, 700 से अधिक जिलों में कार्य करता है। राष्ट्रपति व स्वास्थ्य मंत्री, जो राष्ट्रपति होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो उसके सभापति होते हैं, और महासचिव जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो वो क्या होता है, महासचिव प्रमुख होते हैं। प्रबंध अध्यक्ष का चुनाव, जो 6 सदस्यों का चुनाव वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा 13 सदस्य का चुनाव राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। ध्यान से, फिर से छूट गया था वीडियो में, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। प्रबंध अध्यक्ष का चुनाव और 6 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, और इसके अलावा 13 सदस्य का चुनाव राज्य एवं केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी तथा 1930 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था।
इसके महिला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का पूरे भारत में शाखा है। कार्य क्या है? महिला व बच्चों का उत्थान करना, शिक्षा प्रदान करना, पोषण आहार प्रदान करना, स्वास्थ्य और सुरक्षित प्रसव कराना, उसके लिए सहायता, ज्ञान, चाहे उपदेश, चाहे जो भी बातें करते हैं लोग उनको प्रदान करना, मानव जीवन को ऊपर उठाना, इसका मेन उद्देश्य यही है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का। ठीक, ये भी एक महत्वपूर्ण छोटा सा है लेकिन एक अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक, धन्यवाद।